दोस्तों, आयुर्वेद में अश्वगंधा अत्यंत जानी मानी जड़ी बूटी है। ये एक टॉनिक की तरह काम करता है जो कि शरीर को बल, ताकत, ओज और आयुष प्रदान करता है। औषधि के रूप में इस पौधे की जड़ ही मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। पौधे की जड़ को सुखाकर कूटकर जो चूर्ण बनता है वही औषधि की तरह अकेले या फिर अन्य औषधियों में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अश्वगंधा ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि ये यौवन प्रदान करने वाली जड़ी बूटी भी है। अक्सर इसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है। दोस्तों, संस्कृत में अश्वगंधा का मतलब है एक घोड़े की तरह महक। इसकी ताज़ा जड़ की गंध जो होती है वो एक घोड़े की तरह होती है, घोड़े की गंध जैसी इसकी गंध होती है, इसीलिए इसे अश्वगंधा भी कहा जाता है। ये तनाव को कम करने वाली एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी भी है। अश्वगंधा का उल्लेख ऋषि पुनर्वसु अत्रेया की शिक्षाओं में किया गया है, जिसे 4000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं। और इससे भी प्राचीन समय की बात करें तो आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक और सुश्रुत संहिता में भी सभी उम्र के लोगों के लिए और शरीर की दुर्बलता दूर करने के लिए और पुरुषों व महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा को एक टॉनिक के रूप में बताया गया है। दोस्तों, अश्वगंधा के पौधे की जड़ों से ही अश्वगंधा कैप्सूल भी तैयार किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं हिमालय अश्वगंधा कैप्सूल का सेवन करने से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। अश्वगंधा एक शुक्राणुवर्धक शक्तिशाली कामोदीपक है जो फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देता है। अश्वगंधा से तनाव में राहत मिलती है जिससे कि गहरी नींद को बढ़ावा मिलता है तथा यह तंत्रिका तंत्र संबंधी कमजोरियों को भी दूर करता है। अश्वगंधा जवानी बरकरार रखने वाली औषधि है। यह हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को इंक्रीज करता है। यह हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। यह शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है जिससे कि शरीर की दुर्बलता दूर होती है। अश्वगंधा का सेवन करने से स्वप्न दोष और यौन दुर्बलता में भी लाभ होता है। मतलब इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि एक तरफ तो ये पुरुष और स्त्री दोनों की ही प्रजनन स्वास्थ्य को अच्छा करता है, दूसरी तरफ नींद ना आना, तनाव, सिरदर्द व मानसिक परेशानियों जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है। तो दोस्तों, ये तो थे इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसको उपयोग करने का तरीका क्या है, यानी कि इसकी डोज के बारे में। दोस्तों, इस दवा की एक गोली दिन में 2 बार सुबह शाम लेनी है। इसे पानी या दूध किसी के भी साथ ले सकते हैं और आमतौर पर इस दवा को भोजन करने के बाद लेना होता है या फिर डॉक्टर द्वारा निर्देशित रूप में ही लेना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी डॉक्टर से दवा ले रहे हैं तो उसके अनुसार जैसा वो बताएंगे उस अनुसार लें, क्योंकि सबकी ज़रूरत अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी हेल्थ कंडीशन अलग अलग होती है। और अगर आप खुद से लेना चाह रहे हैं तो आमतौर पर इसे भोजन करने के बाद ही लेना होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस औषधि को निर्देशित रूप में लिया जाए तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यह लंबे समय तक ली जा सकती है। इसे हर उम्र के लोग ले सकते हैं, लेकिन हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से इसकी डोज अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसे बताई गई नॉर्मल डोज के हिसाब से ही शुरू करें। दोस्तों, यह मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और यह ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसका ऑनलाइन बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये होता है दोस्तों, कई बार अमेज़ॉन पे डील चल रही होती है तो ये आपको सस्ता भी मिल जाता है। जैसे कि मैंने जो ये लिया था 115 रुपये में डील चल रही थी तो मेरे को 115 में ये पड़ा, जबकि इसका प्रिंटेड प्राइस जो है वो 135 लिखा गया है इस पर। अगर आप मेडिकल स्टोर से लेंगे तो आपको 135 का पड़ेगा। ऑनलाइन भी आपको 134, 133, 130 ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन जब डील चल रही होती है तो कई बार सस्ता पड़ जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो